नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमानमल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, BA द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत हिंदी साहित्य विषय में रीतिकालीन काव्य आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है प्यारे विद्यार्थियों, उसमें हम कवि मतीराम जी के पद है वो पढ़ रहे हैं। और मतीराम जी की हमने दानवीर महिमा वर्णन और उसके बाद में हमने युद्धवीर वर्णन जो है पढ़े थे। ये अलग अलग विषयों को लेकर जो है मतीराम जी ने पदों की व्याख्या जो पदों की जो रचना है वो की। अब आज हम इनके भक्ति भाव जो शीर्षक है उससे वर्णन से जो है इनके पदों की व्याख्या करेंगे। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, मतीराम जी के भक्ति भाव से ओतप्रोत जो सवैया छंद है, ये जो छंद है प्यारे विद्यार्थियों सवैया छंद है और बहुत अच्छा छंद है। और इस छंद को हम अब पढ़ते हैं कि तेरो कयो सिगिरो में कियो निशिधोष तप्योती हूँ तापन पाई। मेरो कयो अब तू करी जो सब दाह मिटे परी है सियराई। कि शंकर पाईने परी रे मन, शंकर पाईने में परी रे मन, थोरे ही बात निसिद्धि सुहाई। कि आग दतूरे के फूल चढ़ाए ते रिजत है तिहूँ लोक के साई। आग दतूरे के फूल चढ़ाए ते रिजत है तिहूँ लोक के साई। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये तो था छंद का वाचन। और ये जो छंद है प्यारे विद्यार्थियों सवैया छंद, ध्यान रखना ये छंद है सवैया और भाषा ब्रज भाषा है। तो इस प्रकार से ये बात आपको मैं रोज़ बताता हूँ। किसमें लिखना है? आपको विशेष वाले पॉइंट में लिखना है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब हम इनके कठिन शब्दार्थ है वो थोड़े देख लेते हैं। तेरो शब्द यहाँ पर मन के लिए आया है प्यारे विद्यार्थियों। मन की बात इसमें बताई जा रही है कि हे मन, मैंने तेरा कहा बहुत मान लिया। तो तेरो मैंने तुम्हारा, अब तुम्हारा किसका यहाँ पर? मन के लिए आया, ध्यान रखना। मन के लिए कयो मैंने कहा, सिगरो मैंने सभी या सारा, मैं कियो मैंने यहाँ पर कवि ने अपने मन के लिए कहा है कि मैंने किया, जो है मैंने, हे मेरे मन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा कहा हुआ सब कुछ किया, कियो मैंने किया। निशी धोष, निशी मैंने रात और धोष मैंने दिन, रात दिन। तप्यो का अर्थ होता है संतप्त, ठीक है, तपना। और तिहूँ मैंने तीनों, तापन मैंने ताप। अब तीनों ताप प्यारे विद्यार्थियों मैं यहाँ लिख रहा हूँ। 3 प्रकार के ताप होते हैं, कष्ट होते हैं। वो है आदि भौतिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि दैविक और आदि दैहिक। 3 प्रकार के ताप होते हैं, कष्ट होते हैं। ठीक है, ये 3 क्या है? 3 ताप है। मनुष्य को या तो भौतिक संसाधनों की कमी हो तो उसको दुख होता है। जैसे आज मेरे पास गाड़ी नहीं है, आज मेरे पास मेरा मकान नहीं है, या कोई दुकान नहीं है, मेरा व्यापार नहीं है। तो ये चीज़ें हो गई आपके भौतिक जो है दुख का कारण बन जाती है। इससे भी मनुष्य संतप्त रहता है, दुखी रहता है। आदि दैविक जो ताप है वो होते हैं जैसे अचानक से बाढ़ आ जाती है, जो प्राकृतिक प्रकोप उसको कहते हैं, दैवीय प्रकोप कहते हैं, वो दैविक दुख में आता है। बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, आंधी तूफान, कोई भयंकर रोग जैसे अभी कोरोना चल रहा है। तो ऐसे ये जो इस प्रकार की आपदाएं होती है वो प्यारे विद्यार्थियों आदि दैविक कष्ट होता है। और एक होता है आदि दैहिक में शारीरिक जो कष्ट होता है, शारीरिक मानसिक आदि व्याधि जो होती है, शारीरिक कष्ट होता है, वो इस ताप में आदि दैहिक ताप वो कहलाता है। तो मनुष्य को 3 प्रकार के कष्ट होते हैं, ये बात इसमें बताई है। पाई मैंने प्राप्त किया या हुआ है, ठीक है।
तीनों ताप। आगे मेरो कयो, मेरा मेरो कयो मैंने मेरा कहा। अब कवि कह रहे हैं कि आप मेरा कहा मानो हे मन, अब तुम मेरा कहा मानो। अब तू करी, तू मैंने तुम, करी मैंने करो। जो सब दा है, सब प्रकार के दा है, संताप, संताप जलन कष्ट पीड़ा जो है वो मिटे मैंने मिट जाए। परी है, परी है मैंने पड़े, सियराई मैंने शीतलता ठंडक। और शंकर पायनी, शंकर मैंने शिव जी, पायनी मैंने पैरों में चरणों में। परी रे, परी मैंने पढ़ करके या पढ़ो, पढ़ करके। मन थोड़े ही, हे मन थोड़े सी ही, थोड़े से ही। बातनी, बातनी का अर्थ यहाँ पर थोड़ी सी बातों से या थोड़े से प्रयास से, भक्ति से जो क्या मिलेगी आपको, सिद्धि सुहाई, सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, अर्थात फल मिल जाएगा, अभिष्ट फल प्राप्ति हो जाएगी, अभिष्ट फल की प्राप्ति हो जाएगी। अर्थ देखेंगे, पहले थोड़े शब्दार्थ देख लेते हैं। आक धतूर मैंने आक मैंने आंकड़ा, आंकड़े का जो पौधा होता है जो शिव जी के चढ़ता है, ठीक है ना, शिव जी के चढ़ाया जाता है शिवलिंग पर। धतूर मैंने धतूरे, धतूरे के फूल चढ़ाए ते मैंने वे यहाँ पर शिव जी के लिए आया है। ते मैंने वे भी कौन, शिव जी। रीजत है मैंने रीझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। ती हूँ मैंने तीनों, लोक मैंने लोकों के, तीनों लोकों के साईं मैंने स्वामी। तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों भगवान शिव के लिए बात कही है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, भगवान शिव के भक्ति की बात इसमें कही गई है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, भगवान शिव की कृपा से क्या होता है, देखिए कि तेरो कयो, यहाँ पर प्रस्तुत पद्यांश कवि मतीराम जी द्वारा रचित ललित ललाम ग्रंथ में, ध्यान रखना ये ग्रंथ है ललित ललाम, उसमें ये संकलित है। ललित ललाम ग्रंथ में संकलित भक्ति भाव शीर्षक से उद्धृत है। और इसमें कवि ने जो है मन को अपनी भक्ति प्रकट करते हुए, अपने मन को समझाते हुए जो है अपने भाव व्यक्त किए हैं। कवि अपनी भक्ति भावना भी प्रस्तुत कर रहा है मतीराम जी अपनी, और साथ साथ अपने मन को समझा रहे हैं। और मन को समझाते हुए कवि मतीराम जी कहते हैं कि हे मन तेरो कयो शीघ्रो में कियो निसी दोस्त तप्यो त्यों तापन पाई। अर्थात हे मेरे मन, मैंने तुम्हारा कहा हुआ सब कुछ किया, कि तुम्हारे मन के जो है जैसा मन ने कहा वैसा मैंने सब कुछ किया। यानी एक भजन भी है कि मनड़ा थारे मते चलूं तो सीधो नरक ले जाए। तो मन के पीछे चलने से कष्ट ही होता है। तो ये बात इसमें बताई है कि तेरो कयो शीघ्रो में कियो, हे मन मैंने तुम्हारा कहा हुआ सब कुछ किया। और निसी दोष तप्यो त्यों तापन ताई, इसीलिए मैं रात दिन है वो तीनों प्रकार के तापों में संतप्त हुआ। अर्थात आदि भौतिक, आदि देविक और आदि देहिक तापों से मैं संतप्त हुआ। तुम्हारे कहे अनुसार चलने पर हे मन तुम्हारे
तुम्हारे कहे अनुसार चलने पर मैं तीनों प्रकार के तापों से संतप्त होता रहा। अब मतीराम जी कहते हैं कि अब मैं सब कुछ समझ चुका हूँ, तो अब मेरो कहो अब तू करी। तू शब्द यहाँ पर किसके लिए आया? मन के लिए। किसके लिए आया? मन के लिए। कि अब मेरो कहो अब तू करी, अर्थात हे मन अब तुम मेरा कहा हुआ मानो। अर्थात अब इतने दिनों तक तो मैं तुम्हारे कहे अनुसार कार्य कर रहा था, लेकिन हे मन अब मैं जैसा कहता हूं वैसा तुम करो। तो उससे क्या होगा? तू करी मैंने करना, जो सब दाह मिटे, जो समस्त प्रकार के संताप, जलन, कष्ट, पीड़ा जो भी है, ये आदि दैहिक भौतिक ताप जितने भी हैं, वो सब के सब संताप दाह है वो मिट जाएंगे और तुम परिये सिराई अर्थात शीतलता को प्राप्त करोगे। अर्थात तुम्हारे हृदय को शीतलता पड़ जाएगी, शीतलता को प्राप्त हो जाओगे, तुम्हारा हृदय शांत हो जाएगा, शीतल हो जाओगे। जब तक ये दाह नहीं मिटेंगे तब तक शांति नहीं होगा। आप देखिए आगे, समझ में आ गया होगा प्यारे विद्यार्थियों। शंकर पायनि में परिरेम न थोरे ही बातन सिद्धि सुआई, कि हे मन तुम शिव जी के चरणों में गिर जाओ, अर्थात शिव जी की भक्ति करो। तुम शिव जी के चरणों में गिर जाओ, और शिव जी के चरणों में गिरोगे तो क्या होगा? तुम्हारी सिद्धि, तुम सिद्धि को प्राप्त कर लोगे। मन थोड़े ही बातन सिद्धि सुआई, हे मन तुम शिव जी के चरणों में गिर जाओ, शिव जी के चरणों में पड़ जाओ, अर्थात शिव जी की आराधना भक्ति है वो करो, जिससे तुम थोड़े ही बातन सिद्धि यानी थोड़े से प्रयास या थोड़ी सी भक्ति में तुम सिद्धि को प्राप्त कर पाओगे, अर्थात कर लोगे। क्योंकि भगवान शिव बहुत ही सरल हृदय के, बहुत ही सरल और सहज संतोषी देव है, इसीलिए तुम्हारी थोड़ी सी ही भक्ति से ही वो प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हें सिद्धि जो है देंगे। तो इस प्रकार से मन को समझाते हुए मतीराम जी शिव जी की भक्ति करने की बात कर रहे हैं अपने मन को। और आग दतूरे के फूल चढ़ाए ते रीजत है त्यों लोक के साईं, अर्थात वे शिव जी जो है जो तीनों लोकों के स्वामी हैं। क्या है? तीनों लोकों के स्वामी शिव जी हैं। वो भी इतने सहज और सरल स्वभाव के हैं कि उनके ऊपर तो कोई आंकड़ा या कोई धतूरा ये भी पुष्प चढ़ा देंगे तो भी वो खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, केवल मात्र जल चढ़ाने से और आग धतूरे के फूल चढ़ाने से। ते रिजत है त्यों लोक की साई, ते मन वे शिव जी रिजत मन प्रसन्न हो जाते हैं, त्यों मन तीनों लोक मन लोकों के स्वामी, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं। ऐसे भगवान शिव जो है आग और धतूरे जैसे सामान्य पुष्प जिनको कोई भी देवता है वो नहीं चढ़ाते हैं, यानी सब देवता अच्छे अच्छे पुष्पों को श्रृंगार करते हैं, अच्छे अच्छे पुष्प उन पर चढ़ते हैं, कोई चमेली, कोई मोगरा, कोई कमल, कोई गुलाब, इस प्रकार के गेंदा, तरह तरह के सुगंधित पुष्प है वो अर्पित करते हैं, तब प्रसन्न होते हैं। लेकिन शिव जी ऐसे सरल और जो स्वभाव वाले ऐसे सहज देव है कि वो देवादि देव महादेव है, फिर भी वो तीनों लोगों के स्वामी है, तो भी वो आग और धतूरे जैसे सामान्य फूलों को चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, तो बहुत सुंदर बात यहाँ पर शिव जी के लिए कही है और मन को समझाते हुए कहा है कि मन तुम शिव जी की आराधना करो, भक्ति करो, क्योंकि वो तीनों लोकों के स्वामी हैं और बड़े सहज ही थोड़े सी प्रयास, थोड़ी सी भक्ति में तुम्हें सिद्धि जो है अभिष्ट फल है तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा ये पद। और यहाँ पर मनचाहा फल है तुम्हें मिल जाएगा अगर तुम शिव जी की आराधना भक्ति आस्था करोगे तो वह अपने भक्तों को मनचाहा फल दे देते हैं। अल्लाह विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आप लिख लेना, शिव जी की भक्त वत्सलता और उनके उदार हृदय की बात इसमें प्रकट की गई, अभिव्यंजित किया कि किस प्रकार से शिव जी बड़े उदार हृदय के हैं, बहुत उदार हैं, और इतने उदार हैं कि थोड़ी सी भक्ति, थोड़े से जल चढ़ाने मात्र से ही वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और सबको मनचाहा फल दे देते हैं, ये लिख देना। और साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थियों इसमें अनुप्रास, काव्यलिंग, अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। अलंकार कौन सा इसमें? अनुप्रास, काव्यलिंग अलंकार, कारण सहित बात बता दी है। काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग किया गया है, भाषा ब्रज है ही है, छंद सवैया है, ये मैंने ऊपर लिख दिया, फिर भी वो लिख देता हूँ। सवैया छंद का प्रयोग किया गया है, भाषा ब्रज है, सवैया छंद की अतिगति उचित है। तो आशा करते हुए पद समझ में आ गया हो। अगला पद देखते हैं कि गुच्छन के अवतंस लसे सिर पच्छन अच्छे किरीट बनायो, पल्लव लाल समेत चरी कर पल्लव सोमति राम सुहायो। कि गुंजन के उर मंजुल हार,
कि गुंजन के उर मंजुल हार सुकंजनी ते कड़ी बाहर आयो। आजू को रूप लखे नंद लाल को आजू ही नैनन को फल पायो। आजू को रूप लखे नंद लाल को आजू ही नैनन को फल पायो। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये तो था छंद का वाचन। और ये जो छंद है प्यारे विद्यार्थियों सवैया छंद है, ये आप जान ही गए, 4 पंक्तियों का छंद है ये। अब इसके थोड़े शब्दार्थ देख लेते हैं। गुच्छ निकार्त होता गुच्छे, समूह है, ठीक है। अब गुच्छे क्या है? बालों के गुच्छे। यहाँ पर श्री कृष्ण जी के बात बताई गई है प्यारे विद्यार्थियों, उनके रूप सौंदर्य रूप माधुरी की वर्णन किया गया है। तो बालों के गुच्छे, अवतंस मने कंधों पर, कंधों तक, लसे मने शोभित हो रहे हैं, सिर मने सिर पर, कंधों तक जो सिर के बाल हैं जो बड़े घुंघराले और लंबे लंबे हैं वो कंधों तक बड़े सुंदर शोभित हो रहे हैं। पच्छन का अर्थ होता है मोर पंख प्यारे विद्यार्थियों, पंचन मने मोर पंख, ठीक है, मोर पंख। अच्छे मने अच्छा, अच्छे किरीट, किरीट का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों मुकुट, बनायो मने बनाया है या जो है धारण कर रखा है, ठीक है। अच्छा का अर्थ हो गया अच्छा या सुंदर, ठीक है। तो इस प्रकार से सुंदर मुकुट धारण कर रखा है। पल्लव लाल, लाल रंग के पत्ते, लाल रंग के पल्लव का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों पत्ते। समेत मने सहित, छरी मने छड़ी, कर पल्लव मने हाथों रूपी पत्ते, हाथ रूपी पत्तों की छड़ी, हाथों रूपी पल्लव, ठीक है। और सो मने समान, मतिराम सुहायो मने सुहावने लगते हैं, अच्छे लगते हैं, सुहावने या अच्छे लगते हैं। अब देखिए अर्थ बाद में करेंगे। गुंजन मने गुंजन, गुंजा, गुंजा के उर मृदुल हार, उर मने हृदय, मंजुल मने सुंदर, हार सुकंजनी मने कमल, सुंदर कमल, सुकंज, कंज कहते हैं कमल को, सुकंजनी मने सुंदर कमल, ते मने से, कड़ी मने निकल, निकल कर बाहर आयो, ठीक है। आजू को मने आज, आज का जो श्री कृष्ण जी का रूप, रूप माधुरी है, श्री कृष्ण जी की रूप माधुरी है, वो लखे मने देख करके, नंद लाल मने नंद के पुत्र श्री कृष्ण, ठीक है। और श्री कृष्ण को आज हूँ मैंने आज ही, नैन नहीं मैंने नेत्रों ने, नेत्रों ने फल पाया है। अब देखेंगे अर्थ इसका। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों जो है बात किसकी की गई है? श्री कृष्ण जी की, जो कि नंद जी के लाल है। और आज उन्होंने बहुत सुंदर क्या कर रखा है? मुकुट धारण कर रखा है और उस पर मोर पंख धारण कर रखे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। और साथ साथ घुंघराले जो बाल हैं उनके, घुंघराले बाल वो उनके बहुत सुंदर लग रहे हैं। वो कहाँ तक है? कंधे तक, घुंघराले घुंघराले बाल लंबे लंबे कंधों तक है, वो सुशोभित हो रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत सुंदर छटा है श्री कृष्ण जी की, ठीक है। थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ बनाने का, बाकी मैं तो समझाने के लिए ही कर रहा हूँ, बाकी और कोई उसमें नहीं है, कोई आत्मश्लाघा के लिए नहीं कर रहा हूँ। विद्यार्थियों आपको समझ में आ जाए, बाकी मैं नहीं दिखाना चाहता कि मुझे बहुत अच्छी पेंटिंग आती है, मैं तो बस अपना कर्म कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से अच्छी समझ में आ जाए, बस और कोई उद्देश्य नहीं है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अब हम इसका अर्थ देखते हैं कि गुच्छनी के अवतंसल से प्रस्तुत पद्यांश, पहले प्रसंग देख लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश कवि मतीराम जी द्वारा रचित ललित ललाम ग्रंथ में भक्ति भाव शीर्षक से उद्धृत है। और इसमें कवि मतीराम जी ने
नायक के रूप में जो सबसे श्रेष्ठ है, उत्तम है, ऐसे नायक के रूप में श्री कृष्ण जी की रूप माधुरी का वर्णन है वो किया है। तो देखिए, गुच्छनी के अवतंस लसे सिर पच्छन अच्छ किरीट बनायो, अर्थात जो श्री कृष्ण जी के लंबे लंबे जो बाल है सिर पर जो लंबे लंबे घुंघराले बाल है जो कंधों तक शोभित हो रहे हैं, बड़े शोभा प्राप्त कर रहे हैं, कंधों तक घुंघराले घुंघराले बाल बहुत ही सुंदर लग रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, घुंघराले बाल है और पच्छन अच्छ किरीट बनायो, और उन्होंने अपने सिर पर मोर पंख का मुकुट धारण कर रखा है, बहुत सुंदर मोर पंखों का मुकुट है वो धारण कर रखा है श्री कृष्ण जी ने। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, किरीट में न मुकुट, तो मोर पंख का मुकुट धारण कर रखा है और वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और पल्लव लाल समेत छरी कर पल्लव सो मतिराम सुहायो, मतिराम कवि कहते हैं कि वे श्री कृष्ण जी अपने हाथ में लाल रंग के पत्तों की छड़ी को धारण कर रखे हैं, और उस लाल रंग की पत्तों की जो छड़ी है, ठीक है, कोई लाल रंग के पत्तों की एक छोटी सी छड़ी है, छोटा सा तना है, डाली है कोई, तो उसको देख करके इस प्रकार से लग रहा है जैसे उस पत्ते को, जो छड़ी को हाथ में लिए हुए श्री कृष्ण जी इस प्रकार से लग रहे हैं कि पल्लव लाल समेत छरी कर पल्लव सोमति राम सुहायो, अर्थात जब श्री कृष्ण जी ने अपने हाथों में लाल पत्तों की, यानी जो कोमल चिकने किसलिए जो भी जिसको बोलते हैं किसलिए, अर्थात जो कोमल लाल नवीन जो पत्ते होते हैं उन लाल पत्तों की छड़ी वो धारण कर रखी हाथ में, तो उनको देखकर ऐसा लगता है जैसे हाथ रूपी पत्ते ही शोभित हो रहे हो, यानी उनके हाथ भी तो क्या है, लाल रंग के सुकोमल है। तो इस प्रकार उनके सुकोमल हाथ में लाल पत्तों की छड़ी ऐसी शोभायमान हो रही है कि जैसे कोई हाथ रूपी पल्लव ही हो, हाथ रूपी पल्लव हो। और गुंजन के उर मंजुल हार सुकंजन तेकड़ी बाहर आयो, उन्होंने अपने गले में, प्यारे विद्यार्थी, उन्होंने अपने गले में जो है कमल के गुंजों की, जो बाहर आए हुए गुंजों की माला है वो धारणे कर रखी अपने गले में। तो गुंजन के उर मंजुल हार सुगंजन तेकड़े बाहर आयो, अर्थात उन्होंने अपने हृदय में बहुत सुंदर हार, कमल का, सुंदर कमलों का हार है वो धारण कर रखा है, और जिसमें गुंजन है वो बाहर निकल करके आ गए हैं, अर्थात सुंदर कमलों से गुंजा है वो बाहर निकल करके बहुत सुंदर शोभित हो रहा है। उनके गले में जो कमल के हार है वो पहन रखा उन्होंने। आजू को रूप लके नंद लाल को आजू ही नैनन को फल पायो, अर्थात श्री कृष्ण जी की जो रूप माधुरी है वो आज इतनी सुंदर लगी है प्यारे विद्यार्थियों, इतनी सुंदर लगी है कि आज को रूप लके नंदलाल को, अर्थात आज जो श्री कृष्ण जी ने रूप सौंदर्य रूप श्रृंगार इन्होंने किया है, तो उस रूप माधुरी को विशिष्ट जो रूप माधुरी है उनको देख करके आज ही नैनन को फल पायो। मतिराम कवि कहते हैं कि आज ही इन नेत्रों ने श्री कृष्ण जी की रूप माधुरी को देखकर नेत्र होने का फल प्राप्त किया है, यानी आंखों का जो सच्चा फल है देखने का, तो जो चीज़ें मैंने संसार में देखी वो चीज़ जब आज श्री कृष्ण जी की रूप माधुरी में देखी वो बड़ी अद्भुत है, और इससे लगता है कि जैसे नेत्र होने का सुख मुझे मिल गया है। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों ये पद आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें विशेष वाले पॉइंट में नायक की रूप माधुरी का चित्रण किया गया है। अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा और काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। अनुप्रास है, रूपक है, काव्यलिंग अलंकार है, ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इस प्रकार से अलंकार का प्रयोग किया गया, अनुप्रास, रूपक, काव्यलिंग और उत्प्रेक्षा। छंद की बात करें तो यमक भी है प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर, ठीक है, और छंद है सवैया छंद की यति गति उचित है, भाषा ब्रिज का प्रयोग किया गया है। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थी दोनों पद आपको समझ में आ गए होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे मतिराम जी के आगे के पदों की व्याख्या को लेकर के। तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए, और इन व्याख्याओं को ठीक से पढ़िए, नोट्स बनाइए, शब्दार्थों पर गौर कीजिए, शब्दार्थों पर पकड़ बनाइए। प्यारे विद्यार्थियों बार बार ये कहता हूँ, शब्दार्थ पर पकड़ बनाइए, भावों को ग्रहण कीजिए और ठीक से याद कीजिए। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, जय भारत, जय हिंदी, धन्यवाद।